आओ मुस्कुराएं ज़रा कह लगाएं, चूँकि इतवार का दिन है, ज़रा हल्का फुल्का सा प्रोग्राम करने का मूड है। आज भी इत्तेफाक से आज भी खान साहब ने एक ऐसा बयान दिया हुआ है जिसको हम ज़ेर बहस लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो होठों पे मुस्कुराहट खुद ब खुद रक़्सां होती चली जाएगी। मेरे मौसूफ़ फरमाते हैं कि करप्शन फ्री माशरे के लिए कोशां हैं। अब ये बयान ज़ाहिर ज़ाती तौर पर ऐसा है कि इंशाअल्लाह ताला इस पर आप 350 साल तक अगर प्रोग्राम करते रहें तो भी आपको किसी गेस्ट की ज़रूरत नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एंकर कोई मेरे जैसा ज़ुबान दराज होना चाहिए। खान साहब ने ये जो बयान दिया है, खान साहब उस बयान को देते हुए जिस जहनी कैफियत में होंगे, कुछ उसी किस्म की कैफियत एक बहुत ही मुतनाज़ा किस्म की हस्ती हैं मोहतरमा आनसा हरीम शाह साहिबा, उनके मियाँ भी उस कैफियत में थे। फरमा रहे हैं कि वालदैन की दुआ से ऐसी बीवी मिली। मेरा ख्याल है दुआ से पहले बद लगाना वो भूल गए थे। उनके ख्याल में ये उनकी दुआओं का समर है। मेरा ख्याल इस बारे में क्या है वो तुम मत ही पूछिए। खान साहब के बयान पर दोबारा आते हैं। खान साहब के बयान यानी एक बाकायदा फुल वज़ीर आज़म का बयान और हरीम शाह के शौहर के बयान में अगर ममासलत पाई जाने लगे तो क्या आपको अपनी याददाश्तों को खंगालने की ज़रूरत नहीं है कि आया अब हम पर यह नौबत आ गई है। खान साहब मजीद आगे चल करके हंसाते हैं, कहते हैं कि गरीब की मदद करने वाला निज़ाम चाहते हैं। गोया 350 साल से ये गरीब की इन्वर्टेड कॉमाज में मदद ही तो कर रहे हैं। आटा, चीनी, घी, तेल, बिजली, गैस गरीब की पहुंच से दूर करके गरीब की मदद फरमाई जा रही है अपने तौर पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या झक मार रहे हैं ये लोग आजकल, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऑक्सफोर्ड ने 2 ग्रेजुएट्स जो निकाले हैं, एक तो हज़रत इमरान खान और दूसरे हज़रत बिलावल। एक कहते हैं कि पानी आता है, बारिश आता है तो पानी आता है। खान साहब जितना कुछ कह चुके हैं अब तक, अगर उनका बयान करने पे आ जाऊं तो जर्मनी जापान एक दिखाई देंगे। खान साहब के डिक्शनरी में उनकी लुगत में 12 मौसम होते हैं। हमने 4 पढ़े थे, साइंस आज तक 4 बता सकी है, लेकिन पीटीआई के जो साइंसदान हैं या पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड के जो जगादरी हैं वो 12 पर मुसिर हैं। ऑक्सफोर्ड क्या कर रही है? ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स क्यों अपने बयानात से ऑक्सफोर्ड का मजाक उड़वाने पर तुले हुए हैं? खान साहब कह रहे हैं कि गरीब की मदद करने वाला निज़ाम चाहते हैं। हुजूर, आपकी चाहत की अगर हम बात करें तो ये मुल्क आपकी चाहत की भेंट ही तो चढ़ गया। जब आप आए थे तो हालात इतने दिगरगू बहरहाल नहीं थे। आपने तब्दीली का सुरमा बड़ी चाह से हमारी आंखों में लगाया और उसके बाद फिर हम सावन के अंधों की तरह इधर उधर टकराते फिरते हैं, कुछ नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब उनके ममदू यानी मेरे वज़ीर आज़म के ममदू फवाद द ग्रेट चौधरी साहब, जो अपनी पार्टियां बदलने की आदत की वजह से इंतहाई मशहूर हैं, जो इंतहाई बेसुरे, इंतहाई अलटप और फातिरुल अक्ल किस्म के बयानात देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फरमाया कि नून लीग वाले बूट पॉलिश को तैयार। अपोजिशन का कहना है कि बूट आप छोड़ें तो फिर किसी का नंबर लगे। अच्छा, यहाँ हमेशा सियासत में हर आदमी ची गुवेरा बनने के लिए तैयार रहता है। फवाद चौधरी साहब से ये पूछिए कि नून लीग वाले अगर बूट पॉलिश के लिए तैयार हैं तो आप क्या कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब से ये पूछिए कि नून लीग वाले क्यों आपके नाम ले करके अता तारा साहब बबांगे दोहल ये बताते चले जा रहे हैं कि आप नून लीग में एंट्री की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है पीटीआई से आपने पाँव फेर लिया, वजारत भरपूर तौर पे एंजॉय की, एक नहीं 2 मरतबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में घूम करके आप आ चुके। अब जेयूआई रह गई है या एमक्यूएम के दिन पूरे हो चुके। जेयूआई आपको लेगी नहीं, अब रही सही कसर नून लीग में शमूलियत से ही पूरी हो सकती है। लेकिन नून लीग फवाद चौधरी जैसा बड़ा ख़तरा उठाएगी, ये बात एक सवालिया निशान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।